नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित और लेकर आई हूं आपके लिए इस वक्त की ताजा खबरें। किसान नेता राकेश टिकैत ने भारत सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वो अपने दिमाग ठीक कर ले, हम वहीं के वहीं हैं। एमएसपी पर कानून बना दे, नहीं तो 26 जनवरी दूर नहीं है। 4 लाख ट्रैक्टर भी ज्यादा दूर नहीं है। टिकैत ने साफ लहजे में कह दिया कि ये गुंडागर्दी नहीं चलने वाली। वो जो भी करने की सोच रहे हैं उससे पीछे हट जाए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। टिकैत ने कहा कि किसान ने 1 साल के दौरान बहुत कुछ झेल लिया है। अपने घरों को छोड़कर वो दिल्ली के बॉर्डर पर पड़े हैं। सर्दी, गर्मी और बरसात की चिंता किए बगैर किसान आंदोलन कर रहा है, लेकिन अब हमारे सब्र का पैमाना छलकता जा रहा है। टिकैत का कहना है कि अब जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, किसान अपने घरों को नहीं लौटने वाले। कांग्रेस की जमीन पर अपना महल बनाने में जुटी तृणमूल ने एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि आम जनता से जुड़े मुद्दों पर वो संसद के भीतर कांग्रेस के साथ खड़ी होने की गुरेज नहीं करेगी, लेकिन संसद के बाहर रिश्तों के मायने भीतर जैसे नहीं होंगे। तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन का कहना है कि हम कांग्रेस के साथ कहीं पर भी सत्ता में नहीं हैं, लिहाजा कांग्रेस के दूसरे दलों के जैसे संबंध हैं वैसे हमारे साथ नहीं हो सकते। ध्यान रहे कि ममता की तृणमूल सोनिया गांधी की कांग्रेस के साथ 2012 तक सत्ता के भागीदार थी, लेकिन पेट्रोल डीजल के दामों पर वो यूपीए से बाहर आ गई। उसके बाद यूपीए सरकार सपा बसपा से मिले बाहरी समर्थन पर चलती रही, लेकिन ममता से कांग्रेस के रिश्ते लगातार खराब होते चले गए। हाल ही में ममता बनर्जी ने अपने इरादे ये कहकर जता दिए कि हर बार दिल्ली आने पर सोनिया गांधी से मिलना जरूरी तो नहीं है। गोवा में आयोजित भारत के 92वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2021 में उत्तर प्रदेश को फिल्म शूटिंग के लिए देश की सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। रविवार की शाम जारी एक सरकारी बयान में ये जानकारी दी गई। बयान के अनुसार केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर तथा गोवा राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने 92वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के समापन अवसर पर उत्तर प्रदेश को ये पुरस्कार प्रदान किया। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने ये पुरस्कार प्राप्त किया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव सहगल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश में राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का शिलान्यास किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार इस परियोजना के निकट 1000 एकड़ क्षेत्रफल फिल्म सिटी का विकास कर रही है। इस फिल्म सिटी में प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, शूटिंग सहित फिल्म निर्माण से संबंधित सभी आवश्यक सुविधाओं को एक छत के नीचे देने का प्रयास किया गया है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कोरोना वायरस के एक नए रूप ओमिक्रॉन की सूचना मिलने के मद्देनजर लक्षद्वीप प्रशासन ने रविवार को द्वीप समूह में यात्रा पाबंदियों और पृथकवास के नियमों में संशोधन किया। प्रशासन ने एक आदेश में कहा कि नए स्वरूप में काफी अधिक संख्या में उत्परिवर्तन होने की सूचना है और इस प्रकार इससे देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका है। आदेश में कहा गया कि जो कोई भी द्वीप समूह पर आना चाहता है उसे यात्रा के 48 घंटों के भीतर प्राप्त आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट अपने साथ ले जानी होगी और इसे प्रवेश व निवास बिंदुओं पर जमा करनी होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को कहा कि 30 नवंबर की रात से पहाड़ों पर बर्फबारी और उत्तर पश्चिमी तथा इससे सटे मध्य भारत में बारिश होने की संभावना है। 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण राजस्थान के आसपास के इलाकों में व्यापक बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि 1 और 2 दिसंबर को गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं 1 दिसंबर को उत्तर कोंकण में भी बारिश की संभावना है। 1-2 दिसंबर के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की पूर्वानुमान है। कानपुर टेस्ट पर टीम इंडिया ने अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया है। अगर रिकॉर्ड पर एक नजर डालें तो इस टेस्ट मैच में भारत की जीत भी तय हो गई है। साथ ही 284 रनों का लक्ष्य के साथ पीछा करने वाली उत्तरी कीवी टीम को रविचंद्रन अश्विन ने चौथे दिन ही पहला झटका दिया। उनके टेस्ट करियर का 417वां विकेट था। इसी के साथ उन्होंने हरभजन सिंह की बराबरी कर ली है। तीसरे दिन अश्विन ने न्यूजीलैंड के 3 विकेट लेकर पाकिस्तानी दिग्गज वसीम अकरम के 414 टेस्ट विकेट का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उन्होंने भारत के दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह की बराबरी कर ली है और संभवतः वो 5 दिन उन्हें भी पीछे कर देंगे। अश्विन अब कपिल देव के 434 और अनिल कुंबले के 619 विकेट से अब पीछे हैं।
अश्विन का ये 80वां टेस्ट मैच है और पहली पारी में उन्होंने 3 विकेट अपने नाम किए थे। दूसरी पारी में वो अभी तक 1 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।